कुत्ते दिखते हैं। इसका मतलब क्या है? अब जहाँ भी देखिए दत्तात्रेय का पिक्चर, तो आपको एक गाभी और 4 कुत्ते दिखाई देगा। तो हमने बहुत इसका ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस किया, ज़्यादा नहीं किया, हम ज़्यादा जानते भी नहीं, जितने भी जानते हैं उतना भी आप लोगों को बताते हैं। तो हमने ढूंढ के हमको जो मिला है शास्त्र से, वो जो गाभी है, गोरु है, वो पृथ्वी का स्वरूप है, धरित्री माता बोलते हैं। इस धरित्री माता दत्तात्रेय को साथी क्यों है, ये भी जानना चाहिए। दत्तात्रेय को बोलते हैं विष्णु का भी एक अवतार है दत्ता। तो विष्णु का और एक स्त्री लक्ष्मी का और एक रूप धरित्री भी थे। तो लक्ष्मी देवी का और एक रूप ये धरित्री देवी थे। तो धरित्री देवी गाभी रूप में दत्तात्रेय के पास हर टाइम दिखाई देते हैं। बहुत सारे शास्त्रों में इस गाभी को दत्तात्रेय का शिष्य भी बोलते हैं। और जो 4 कुत्ता दिखाई देता है, मैक्सिमम जगह में इस 4 कुत्ते को 4 काल बुलाया है कि 4 काल, एक 4 कुत्ता और 4 काल, सत्य त्रेता द्वापर कली। तो किसी जगह में इस 4 कुत्ते को 4 वेद भी बुला है, ऋग साम यजु अथर्व, 4 वेद भी और 4 कुत्ते को बोलते हैं। 4 काल भी बुलाता है उस 4 कुत्ते को। तो एक्चुअली दत्तात्रेय है कौन? दत्तात्रेय उत्तरी ऋषि और अनुसुआ के बारे में तो आप लोग जानते हैं, इसका बड़ा वीडियो हम आपको देंगे अनुसुआ के बारे में, सिर्फ अनुसुआ के बारे में। तो अनुसुआ जो था इतना बड़ा सती था, उस टाइम में बोला जाता था अनुसुआ के बराबर कोई सती धरती में भी नहीं था, इतना बड़ा सती। तो अनुसुआ को परीक्षा लेने के लिए त्रिदेव ने आया था ब्राह्मण वेश में, महादेव, विष्णु और ब्रह्मा, वो तीनों ब्राह्मण बन के आया अनुसुआ को परीक्षा करने के लिए। तो अनुसुआ कितना बड़ा सती है वो ही देखना था देव ईश्वर को। तो जब ब्राह्मण वेश में आया है, तब अनुसुआ ने बोला, दंडवत प्रणाम करके बोला है आप लोग को क्या चाहिए? तो तीनों ब्राह्मण बोला है कि हम तीनों आपके यहाँ सेवा लेने आया है, भिक्षा नहीं, सेवा लेने आया है। तो अनुसुआ उन तीनों को बहुत सेवा करके बैठाया है, उधर रान्ना बन्ना कर किया है। जब उन तीनों को खाना परत दिया तो कोई खा नहीं रहा था 3 लोगों का। तो अनुसुआ ने बोला कि आप लोग क्यों नहीं खा रहे हैं, कहिए। हम सब शुद्ध, सब कुछ शुद्ध माने जैसे भगवान को देने के लिए जैसा कुछ होता है उस टाइप से हम लोग आपको परसते हैं। तब महादेव ने बोला है, जो भी हो, महादेव विष्णु जो भी हो, एक ब्राह्मण ने बोला है कि नहीं, ये खाना नहीं सेवा करना है, हम लोगों को आपका दूध पीना है आपका। तो अनुसुआ तो डाउट हुआ, ये कैसा ब्राह्मण है, बोल रहा है कि हमारा दूध पिएंगे। तो अनुसुआ कुछ बोला नहीं, बोला आप लोग बैठिए, हम आते हैं। तो अत्रि ऋषि बाहर में ध्यान कर रहा था, तब जाके बोला स्वामी, वो तीनों ब्राह्मण आया था, हम लोग को बहुत अच्छे से परसे है, खाना भी दिया है, लेकिन बोल रहा है कि नहीं खाएंगे, हमें तो आपका दूध पीना है। तो अत्रि ऋषि थोड़ा मुस्कुराए, बोले तो अच्छा है, ब्राह्मण जब बोल रहा है कि तुम्हारा दूध उसको पीना है तो पिला दो।
ब्राह्मण को तो सेवा ना करके तो नहीं छोड़ना चाहिए। अभी तो हम उसका चिंता में पड़ गए, क्या हो रहा है। स्वामी भी दे दिया परमिशन, पिला दूध पीने। हम इस ब्राह्मण को कैसे दूध अपना दूध पिलाए। तो अनुसुआ माता सोचा बहुत, सोच के उसको आ गया दिमाग में, कहा हम आपको दूध पिलाएंगे। तो अनुसुआ ने भगवान को पुकारा कि भगवान, एक ऐसा परीक्षा है, ये ब्राह्मण हमारा दूध पीना चाहते हैं। मैं अगर ठीक ठाक हूँ, मैं पतिव्रता हूँ, सती हूँ, तो मुझे इन तीनों ब्राह्मण को दूध का बच्चा बना दीजिए। तो हुआ वही कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को छोटा छोटा बच्चा बना दिया। अभी बच्चे के सामने दूध पीना, नगना होना, वो बच्चा को कैसे मालूम होगा। कोई बात नहीं, बच्चा को लिया, दूध पिलाया, तीनों को पिला के और डोलना बना के तीनों को डुलाया, दूध पिलाया। बहुत ऐसे बहुत कुछ दिन कट गए। तो उधर लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती अपना स्वामी को ढूंढ रहा था। तभी नारद ने जाके बोला कि ऐसा ऐसे वो तीनों अनुसुआ के पास बच्चा होके दूध का बच्चा होके अनुसुआ के पास है। अनुसुआ उनको दुलाता है, खिलाता है, बहुत बच्चे की तरह, अपने बच्चे की तरह रखता है। तो तीनों आया देवी ब्राह्मणी वेश में, आके तो कहा ब्रह्मा के आशीर्वाद से चंद्रमा हुआ। चंद्रवंश बोलता है ना, एक चंद्र वही है, इसी से चंद्रवंश निकल गया है। पूरा डिटेल चंद्रवंश के बारे में एक दिन आपको लोग को बताएंगे, कितना बड़ा है चंद्रवंश। इस चंद्रवंश में जब भाग भाग हो जाएगा, वैरायटी होगा, इसी चंद्रवंश से जदुवंश निकलेगा। इस जदुवंश में श्री कृष्ण जन्म अवतार लेगा। तो वो वीडियो हम अलग से आप लोगों को बताएंगे। तो इन तीनों देवता से 3
संतान आया था। तो आप लोग तो जानते ही है, दुर्वासा बहुत रागी था। रागी क्यों ना होगा, वो शिव का ही अंश है। शिव जैसे भोले है वैसे ही उसका ये गर्म भी है ज़्यादा, माने जैसे जल्दी जल्दी वो भूल जाते हैं, भोलेनाथ भोलेनाथ बोलते हैं। जैसे जैसे वो जल्दी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो जैसे जल्दी जल्दी उसका मन में क्रोध भी आ जाता है। एक दुर्वासा एडजस्ट उसकी टाइप था। और विष्णु तो बहुत सर्जक करते करते वो क्षमाशील था, इसलिए वो हर टाइम क्षमा ही। एक बार कृष्ण नाम करो या राधे नाम करो तो सारे पाप चला जाता है, लेकिन पाप होता ही रहता है। ये कलिकाल है, सत्ययुग नहीं है। अभी हवा में भी बहुत सारे जीव रहते हैं, हवा वायु में भी। तो हम निश्वास में भी जीव मारा जाता है, हमारे निश्वास से भी। तो इसीलिए पूरा कलिकाल में हमारा महाप्रभु नाम दे के गाया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम क्यों दिया है? क्योंकि कलिकाल में मनुष्य का संस्कार कम था, सब कुछ नहीं मानेंगे, पाप वो करते ही रहेंगे। तो ऑल टाइम आपका पाप आपका जानते अजानते में होते ही रहेंगे। इसलिए आप जब भी आपको मौका मिले, काम काम हाथ में करे, मुंह में हरे कृष्ण जपे। क्या है? कुछ भी नहीं है। ये पाप खंडन है। आप जैसे काम करेंगे आपको ऐसा फल मिलेगा, फल तो यही मिलेगा। लेकिन भगवान को जब आप पुकारेंगे, वो एटीएम की तरह जमा रहेगा। और जब आप मरेंगे, संसार रहेगा, लेकिन आप नहीं रहेंगे। आप तो कहाँ जाएंगे? आपका तो आत्मा तो निकल जाएगा। आत्मा निकल के दूसरा किसी न किसी शरीर में घुस जाएगा। आत्मा तो वो ना मरते हैं, न पुड़ते हैं, न जलाया जाता है, कुछ भी नहीं होता। आत्मा निकल के दूसरे शरीर में चला जाएगा। लेकिन आपका जो शुष्क जीवात्मा है, शुष्क जीवात्मा, जैसे मन से उत्पन्न मन आपका जो मन चलाता है, उसको शुष्क जीवात्मा बोलता है। इस मन को कंट्रोल करने के लिए हमारा तो ध्यान का बात बोला है हमारे शास्त्र में। जो ध्यान कीजिए, ध्यान किस लिए करने के लिए बोला है?
ध्यान इसलिए बोला कि आपका मन, आपका जो माइंड है अंदर, इस माइंड को आप शांत कीजिए। हमारा माइंड ऑल टाइम चंचल है, अभी ये सोचता है, कभी वो सोचता है, कभी वो सोचता है, ये कभी स्थिर नहीं रहता। इसको स्थिर करने के लिए ध्यान को बोला है। और ये जीवात्मक जितने भी आप स्थिर करेंगे, आपका शरीर में रोग विरोग, आपका भूल-भाल चिंता भावना, मुँह से भूल-भाल बोलना, ये सब बंद हो जाएगा आहिस्ता-आहिस्ता। आप नहीं जानेंगे, आप ध्यान करेंगे तो ऑटोमेटिक ऐसा हो जाएगा। आप सारे दुष्कर्म ऐसे-ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आज यही